हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम यू ऑल ऑन सुनील राज क्लासेज ऐप। सो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो बच्चों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि परसेंटेज जो है इस पे बेस्ड कुछ और भी चैप्टर है जो कि इस पे डिपेंड करते हैं। मतलब अगर आपको परसेंटेज के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो आप उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, सो आज के इस सेशन में मैं आपको परसेंटेज का एक छोटा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगा। ठीक है, छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। और वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि परसेंटेज और रेशियो का रिलेशन। एक्चुअल में परसेंटेज भी एक तरह से रेशियो ही होता है स्टूडेंट्स। कैसे होता है? देखिए, जैसे हम लिखते हैं 20%, है ना। सो 20% का मतलब क्या होता है? 20 आउट ऑफ 100 या 20/100 लिखते हैं इसको। सो 20/100 को अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये बन जाएगा आपका 1/5। तो हमें एक रेशियो मिल गया, क्या? 1/5। ये क्या है? परसेंटेज। तो ये जो परसेंट है 20% और ये जो रेशियो है 1/5, इनका दोनों का एक ही मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको कि 800 का 20% कैलकुलेट कीजिए या 800 का 1/5 कैलकुलेट कीजिए, तो ये दोनों का मतलब एक ही है। देखिए, ये यहाँ पर अगर 800 का 20% कैलकुलेट करोगे तो भी 160 आएगा, और 800 का 1/5 कैलकुलेट करोगे तो भी आपका क्या आएगा? 160 ही आएगा। ठीक है, ये तो बात हुई कि ये जो रेशियो है, परसेंटेज है, ये क्या होते हैं? रेशियो और परसेंटेज एक ही चीज़ है। इनको कन्वर्ट करने की बात कोई भी है, जैसे कि अगर हमने लिखा 25%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 25/100 लिखेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा। और अगर जैसे मैंने लिखा 40%, तो 40% क्या हो जाएगा? 40/100 लिखेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे 12.5%, सो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/8। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 37.5%, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 3/8। मैंने यहाँ पे लिखा 11 एंड 1/9%, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/9। 16 एंड 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन जो है, इसका रेशियो जो है वो बन जाएगा 1/6। तो ये सारे फ्रैक्शन हम परसेंटेज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और इनको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनको बहुत आसान तरीके से याद भी किया जा सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी तरह। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन जो फ्रैक्शन है या इन ये जो रेशियो है परसेंटेज की, इनका मतलब क्या है और इनका यूज कैसे करते हैं। देखिए, देखो स्टूडेंट्स, इनका मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20%, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। अगर मैं इस 5 को एक कंप्लीट वैल्यू या कंप्लीट नंबर एज्यूम करूँ, कंप्लीट नंबर, या इसको एक कंप्लीट वैल्यू एज्यूम करूँ, है ना, या यूँ कह लीजिए ये एक ओरिजिनल नंबर है, तो इसका अगर मुझे 20% कैलकुलेट करना है, यानी 5 का 20% अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट वो आपका 1 आएगा। मतलब अगर मैं 5 का 20% कैलकुलेट करूँगा तो ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल ही होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे मैंने लिखा अभी 12.5%, इसका फ्रैक्शन क्या आया था? 1/8 आया था। अगर आप 8 का, यानी कि 8 का अगर 12.5% कैलकुलेट करोगे ना, तो वो एग्जैक्टली क्या आएगा? 1 आएगा। यानी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, जो परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाने पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है, ये जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो वैल्यू है उसका उतना परसेंट, जिस परसेंट का ये फ्रैक्शन है, किसके बराबर होगा? इसके अंश में, यानी कि नोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे 8 का 12.5% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 40%, सो 40% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 2/5। तो इसका मतलब 5 का अगर मैं 40% कैलकुलेट करूँगा तो वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 37.5% और इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 3/8, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 का अगर मैं 37.5% कैलकुलेट करूँगा तो वो एग्जैक्टली 3 के इक्वल आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा।
तो इनका मतलब ये हुआ, और इनका यूज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए जब 8 का मैं 12.5% कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर जो है वो इंटीजर में आ रहा है, मतलब हमें फ्रैक्शन या डेसिमल से इनसे डील नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 का 37.5% कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा एग्जैक्टली 3 आ रहा है, एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, एक पूर्णांक आ रहा है, तो जिससे हमें क्या होगा, कैलकुलेशन करने में बड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि अब चलो ठीक है, इनका मतलब तो ये हुआ, अब इनका यूज कैसे करेंगे। इनका यूज ऐसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हमने लिखा 20% है ना, 20%, और इसका फ्रैक्शन बना 1/5। पहली बात तो ये कि अगर मान लिया आपसे कोई भी नंबर दे दिया जाए, जैसे कि उसका कैलकुलेट करना है, जैसे 20% कैलकुलेट करना, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। बट क्या होता है कि कई बार क्या होता है, फ्रैक्शन में आ जाती है वैल्यू, जैसे कि 11 and 1/9% ऑफ, जैसे आपको वैल्यू दे दी 729,918, इसका 11 and 1/9% कैलकुलेट कीजिए। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करने लगे ना तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेटिव सा लग रहा है आपको, देखो फ्रैक्शन आ गया ये चीज़ें। बट अगर आपको इसका पता है कि इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, 1/9 होता है, तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे 729,918, और इस 9 से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 9 8 जा 72, 9 1 9, 9 1 जा 9, और 9 0 9 2 जा ये आ जाएगा, तो यानी कि 81102 आ जाएगा। ये तो है बेसिक सी बात कि ऐसा यूज कर सकते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज़ क्या है वो देखिए। देखो एक्चुअल में ये यूज है स्टूडेंट्स कि पहली बात तो ये कि जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। अब ये जो सवाल है ना, ये जो क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, देखिए इफ़ 22 and 2/9% of a number is subtracted from itself, then number become 224, find the 15% of the original number। अब देखो नॉर्मली हमने स्कूल टाइम में भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, पहले भी किए होंगे ज़रूर, तो वहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते थे, नॉर्मली हम ये करते थे कि उस नंबर को कुछ वेरिएबल एज्यूम करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल दैट ओरिजिनल नंबर इज़ n। ठीक है, हमने क्या किया, ये कह रहे हैं कि किसी संख्या में 22 सही 2/9% समय में से घटा दिया जाए तो वह संख्या 224 बन जाती है, तो मूल संख्या का 15% ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, मूल संख्या को एज्यूम करते हैं, मानते हैं, तो मान लेते हैं कि मूल संख्या जो है, जो ओरिजिनल नंबर है वो n है। अब ये कह रहे हैं कि उस ओरिजिनल नंबर में से उसी का 22 and 2/9% माइनस किया जा रहा है, 22 and 2/9% माइनस किया जा रहा है किसका, ऑफ n, और ये संख्या क्या बन जाती है, 224 बन जाती है। उसके बाद जो n की वैल्यू आएगी उसका 15% कैलकुलेट करना है। तो एक तो आप इस तरीके से करते हो कि ये n लिख रहे हो, फिर उसके बाद इसको सोल्व कर रहे हो, यानी कि इसका जो करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो वो 2/9 बन जाएगा, ऑफ n इज इक्वल टू 224, ऐसा कर रहे हो। ठीक है, दूसरा उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस ये क्या आ जाएगा, 9n माइनस 2n डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 224। उसके बाद ये बन जाएगा आपका 7n डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 224। तो ये 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 32 आ जाएगा, और इंटू 9 करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो इंटू 9 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 288 आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई, 288। अब उसके बाद 288 का 15% कैलकुलेट करोगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा देखो, एक तरीका और मैं बताता हूँ कि अगर आपको फ्रैक्शन का यूज़ करना आ गया, अगर आपको फ्रैक्शन का यूज़ करना आ गया तो कैसे करोगे। आपको पता है कि 22 and 2/9% का फ्रैक्शन जो है वो 2/9 होता है। घबराइए मत, ये 2/9 क्यों होता है, कैसे याद करें, हमें ये कैसे पता चलेगा, ये सब चीज़ें हम परसेंटेज जब पढ़ेंगे उसमें मैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझाऊंगा कि कैसे इनको याद करना है, और आपके बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो देखिए अब आपको ये तो पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो 9 है, इस 9 का 22 and 2/9% जो है वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपने जहां पे ये नंबर n एज्यूम किया है ना, उस नंबर को आप 9 यूनिट एज्यूम कर लीजिए। ये जो 9 है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है, क्या एज्यूम करेंगे, 9 यूनिट कि वो जो मूल संख्या है वो हमारी 9 यूनिट है। ठीक है, अब इस 9 यूनिट में से क्या किया जा रहा है, इसी का 22 and 2/9%, तो आपको पता है कि 9 का 22 and 2/9% कितना होगा, 2 होगा। सो इसमें से 2 माइनस किया जा रहा है, तो ये कितना बन रहा है, 7 यूनिट बन रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई। हमने वो n जहाँ पे एज्यूम किया था, ये जो n माना था, इस n की बजाय हमने क्या मान लिया, उस नंबर को 9 यूनिट मान लिया, और इस 9 यूनिट का
क्या किया जा रहा है, n का 22 एंड 2/9%। अब आपको पता है 9 का 22 सही 2/9% जो है वो 2 होता है, तो ये माइनस करना है 2 को, तो ये क्या बन जाएगा, 7 यूनिट बन रहा है। अब इस 7 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 224, तो 7 यूनिट की वैल्यू 224 दे रखा है। तो 1 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी 32 आ जाएगी, यानी 7 × 32 = 224 है। तो इसी तरह से 9 × 32 करेंगे तो ये 288 आ जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर जो हमने एज्यूम किया था। ये मूल संख्या ही तो एज्यूम की थी, ओरिजिनल नंबर ही तो एज्यूम किया था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 288। तो अब ये 288 जो है वो हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। इसका 15% हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, 288 का 15% कैलकुलेट करना है। तो अब ये भी समझिए आप कि ये 288 का 15% कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान देना, 288 का ऐसे 15% कैलकुलेट नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इतनी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कैलकुलेशन की जिससे कि आपको टाइम कम लगे। तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है, देखो थोड़ी सी चीज़ें समझो। आपको क्या करना है, 15% कैलकुलेट करना है। अगर मैं पहले 10% कैलकुलेट कर दूं, फिर 5% कैलकुलेट कर दूं, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 15% ही बन जाएगा ना, सिंपल। तो आपने क्या करना है, 288 का पहले 10% कैलकुलेट कीजिए। देखो किसी भी नंबर का 10% कैलकुलेट करने का मतलब 10th पार्ट कैलकुलेट करना, उसका 10वां हिस्सा। तो 288 का 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 28.8 हो जाएगा। अब हमें 5% कैलकुलेट करना है, तो 5% क्या होगा, देखो 10% का आधा ही तो होता है 5%। 10% का आधा कौन होता है, 5%। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 14.4, और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 12, 12 और 1 13, और ये 3 और 1 4, 43.2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये इजी रहेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की, तो ये आपको बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, बस फटाफट आपने है ना वर्बली कैलकुलेट कर देना है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका 10% 28.8% होता है। ठीक है, इसका 5% क्या हो जाएगा, 14.4% आ जाएगा। 28 और 14 को ऐड कर देंगे सो 42 आ जाएगा। 0.8 और 0.4 को ऐड कर देंगे 1.2 आ जाएगा, सो 43.2 आ जाएगा। सिंपल। तो आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको वर्बली भी इन चीज़ों की कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो था फ्रैक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। इस फ्रैक्शन का यूज़ एक और तरीके से किया जा सकता है, उसको समझिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये फ्रैक्शन बताया है, इन चीज़ों को समझना, ध्यान से देखना। ये जो फ्रैक्शन बताया मैंने, किसी नंबर में अगर 12.5% अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना, उस खुद का 12.5% सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसका मतलब क्या है, वो खुद नंबर अगर 8 है तो उसका 12.5% यानी कि उसमें से 1 माइनस किया जा रहा है, ये मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पे 40% अगर माइनस किया जा रहा है, उसी नंबर में से खुद का 40% माइनस किया जा रहा है, तो यानी वो नंबर अगर 5 है तो उसमें से माइनस कितना किया जा रहा है, 5 का 40% 2 माइनस किया जा रहा है, ऐसे माइनस करते हैं। तो अब ये हमेशा क्या होता है, देखो इस चीज़ को समझना, ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 800, ठीक है, 800 में से इस 800 का 20% माइनस करना है मुझे। ठीक है, 800 का 20% माइनस करना है, तो इसमें क्या होगा, इसका 20% कितना आ जाएगा, 160। तो 160 माइनस करेंगे तो 640 आ रहा है ना। या फिर आपने ये किया कि देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 800 का 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। तो इसको ऐसे यूज़ कीजिए कि 20% माइनस करने का मतलब ये है कि किसी नंबर को 20% से डिक्रीज करना है ना। किसी नंबर में से उसी का 20% माइनस करने का मतलब है उस नंबर को 20% से डिक्रीज करना। और अगर मैं उस नंबर को 20% से डिक्रीज कर रहा हूँ तो इसका मतलब 5 में 20% माइनस कर रहा हूँ, मतलब 5 में 1 का माइनस कर रहा हूँ। अगर 5 में 1 का माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 4/5 टाइम्स कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट 4/5 टाइम्स कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 160 × 4 640 आ जाएगा। डायरेक्ट 4/5 नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए। देखो जैसे मैंने कहा आपको किसी नंबर को 12.5% से डिक्रीज करना है, इसका मतलब क्या है, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/8, मतलब 8 में 1 का डिक्रीमेंट करना। और 8 में 1 का डिक्रीमेंट करने का मतलब ये है कि उस नंबर को 7/8 करना। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर मैं कहूँ किसी नंबर को 11 एंड 1/9% से इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/9, और 9 में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं,
ठीक है। तो इसका मतलब ये खुद का कितने गुना हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10/9 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। किसी नंबर को अगर मैंने कहा आपको कि किसी नंबर को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/10। तो 10 पे 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब उस नंबर को हम कितने गुना कर रहे हैं, 11/9 टाइम्स, 11/9 गुना कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस नंबर में इसका 22 and 2/9% सब्ट्रैक्ट किया गया है तो ये नंबर ये बन गया। इसका मतलब ये है किसी नंबर n में अगर उसका 22 and 2/9% सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज़ किया जा रहा है 22 and 2/9% से। और जब इसको डिक्रीज़ किया जा रहा है तो ये नंबर बन रहा है। तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि कोई नंबर n है, ठीक है, इसका 22 and 2/9% डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि इसका 2/9 डिक्रीज़ किया जा रहा है। 2/9 डिक्रीज़ करने का मतलब 9 में 2 का डिक्रीमेंट, और 9 में 2 का डिक्रीमेंट का मतलब 7/9 टाइम्स किया जा रहा है। तो अगर मैं इस नंबर को 7/9 टाइम्स कर दूं और इसको रख दूं 224 के इक्वल, तो यहाँ से देखिए वही आपका आंसर आ जाएगा। 32 × 9 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 288। हम डायरेक्ट बस इतनी सी कैलकुलेशन भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके फ्रैक्शन है, जो मैं आपको फ्रैक्शन बता रहा हूँ, इनका यूज़, सभी फ्रैक्शन का यूज़ बार बार हम पढ़ेंगे। जैसे परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तो करेंगे ही करेंगे, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे भी परसेंटेज यूज़ होगी वहाँ हर जगह हम इनका यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे ये सब मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज जब पढ़ेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में भी अप्लाई होती है ये चीज़ें। कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, on selling an article for 2790 rupees a man gets 12.5% profit, find the cost price of article। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक आर्टिकल को, एक वस्तु को 2790 रुपये में बेचने पर, मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है SP है वो 2790 रुपये है ना। क्या हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि क्रय मूल्य हमें कैलकुलेट करना है। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है। तो अब देखो, अब अगर मान लिया मैं ये कहूँ कि 12.5% प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे यानी कि क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य तो दे ही नहीं रखा, तो इसका 12.5% कैसे कैलकुलेट करें, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो डायरेक्ट रुपीज़ में प्रॉफिट तो हम निकाल नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन यूज़ करके इसको सोल्व करेंगे। देखो कितना आसान होगा, फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे करना क्या है, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। अगर मैं कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट एज्यूम कर लूँ, ये 8 यूनिट अगर मैं कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लूँ तो मेरा कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है। तो इस 8 यूनिट कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12.5%। तो ये 12.5% किसका होता है, कॉस्ट प्राइस का। तो इसका मतलब 8 यूनिट अगर आपका कॉस्ट प्राइस है तो इस 8 का 12.5% कितना होगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य। देखो 8 में खरीद के 1 का प्रॉफिट कमा जा रहा है तो 9 यूनिट क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब इस 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2790 रुपये, है ना। सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2790 को 9 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 9 तिया 27, 1 0 310 रुपये होगी। और इसी तरह से 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 310 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2480 रुपीज़। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखो कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन, अगर हम फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं तो, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन का यूज़ करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी हम सोल्व कर सकते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।